वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 एमपी बोर्ड वालों के लिए जो जनरल इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके इंग्लिश का 8th लेसन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 7 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और राइटिंग सेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें देख ली है। रीडिंग सेक्शन में भी एंशिएंट पैसेज स्टार्ट किए हैं और जल्द ही हम ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे। तो अब ये 8th लेसन देखते रहें अपनी बुक में पेज नंबर 63 पे और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इसका क्या टाइटल है। स्क्रीन पे देखते रहे, पूरा अच्छे समझ में आएगा और आपको इस एक ही चीज़ पे बार बार मेहनत ना करनी पड़े, बार बार उसको ना देखना पड़े, इसलिए आप एक बार ही उसको अच्छे से पढ़ ले। यानी कि आप इस वीडियो को कहीं स्किप ना करें, बिल्कुल एक साथ बिल्कुल लयबद्ध तरीके से चलते रहने दें। तो यहाँ पे 8वां पार्ट है अपना एंड्स एंड मीन्स। एंड्स कहते हैं हमने देखा है फिल्मों के लास्ट में क्या लिखा आता है, द एंड, यानी एंड कहते हैं हम अंत को, समाप्त को। एंड मीन्स यानी साधन। हमने वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे देखा हो तो उसमें काफ़ी मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह है। तो यहाँ पे अंत और उसका साधन की बात हो रही है। देखिए हमने कहावत तो सुनी है, अंत भला तो सब भला, है ना। अधिकतर होता है, अच्छा भी है, होता है अगर अंत भला, लेकिन कई बार अंत भला नहीं भी होता है। तो देखेंगे कि इस कहानी में, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है और ये स्टोरी है क्या। तो अंत और उसका साधन। अब हम देखें सबसे ऊपर स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि बुक में हम देख सकते हैं। पेंसिल पास में रखे, कहीं कुछ कठिन वर्ड मिले तो उसका मीनिंग लिखते जाए। तो कैन अ सेंट चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ अ थीफ। एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है कि क्या कोई सेंट कहते हैं किसको, संत को, कि क्या कोई संत किसी चोर के जीवन को बदल सकता है क्या, जो जीवनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है उसको बदल सकता है क्या। चोर क्या है, कोई बुरे व्यक्ति को कितना भी समझाओ, लेकिन अगर कोई संत भी हो तो क्या वो संत अगर समझाने से क्या वो व्यक्ति सुधर सकता है क्या, ऐसा हम बता रहे हैं। जीवनचर्या की बात हो रही है। और फिर कि कैन अ थीफ बी नोबलर देन अ सेज। सेज कहते हैं हम साधु को, कि क्या कोई चोर किसी साधु से भी महान हो सकता है क्या। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है ना। अगर अभी मैं ज़्यादा समझाने जाऊंगा तो लेसन को ही हम पढ़ के ज़्यादा उसका आनंद लें। जैसा कि हम चित्र में भी देख पा रहे हैं बुक में कि साधु महाराज बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे और सभी इर्द गिर्द उनके श्रद्धालु वगैरह है। और एक ये साइड में एक अलग ही व्यक्ति का चेहरा दिख रहा है जो अपनी तरफ, बुक सामने की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, मुच्छड़ ऐसा दिख रहा है ना, मूछ लगा के। तो ये चोर है इनमें से और ये साधु महाराज पूरा अपना प्रवचन दे रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या है आगे पूरे स्टोरी में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से कि स्वामी अरबसु वॉज अ मॉन्क who roamed the villages along the river Ganges with his small group of followers। इसमें आप वर्ड देखे 2-3, एक तो मॉन्क कहते हैं हम सन्यासी को और रोम कहते हैं हम भ्रमण को, घूमने को। इसमें एक और वर्ड है फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स कहते हैं हम अपने श्रद्धालु को, जो उनके चेले होते हैं, जो चेले होते हैं उनको फॉलोअर्स कहते हैं। तो जो स्वामी अरबसु थे वो एक सन्यासी थे जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए गांवों में भ्रमण करते अपने छोटे से चेलों के समूह के साथ, जो उनके चेले हैं, शिष्य हैं, उनके साथ। तो वह एक कौन है इसमें मुख्य साधु, स्वामी अरबसु नाम है इनका। दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग अल्म्स। अल्म्स कहते हैं हम भिक्षा को, दान को, कि वे गांव गांव दान या भिक्षा एकत्रित करने जाते, कलेक्ट करने जाते। During the day, they would collect the offerings and at night either enjoy the hospitality of a kind and generous host or take shelter under a tree। कि वे दिन के दौरान ऑफरिंग्स एकत्रित करते, ऑफरिंग्स मतलब वही दान, और रात के समय 2 ऑप्शन होते, या तो वह किसी बहुत ही भले और दयालु मेज़बान के जो सत्कार का आनंद लेते हैं, है ना। एक हॉस्पिटैलिटी कहते हैं सत्कार को, जो सत्कार करता है मेज़बान उसको। हॉस्पिटल की बात नहीं है ना, हॉस्पिटैलिटी अलग वर्ड है। काइंड हम भले को कहते हैं, जेनरस मतलब जो दयालु है, परोपकारी है, उसको हम जेनरस कहते हैं, परोपकारी को। और होस्ट कहते हैं उस मेज़बान को। एक तो गेस्ट होता है मेहमान, और जिसके यहाँ आए वो होस्ट होता है मेज़बान। कि या तो वे उस मेज़बान के यहाँ पे आनंद लेते सत्कार का, आदर सत्कार का,
और टेक शेल्टर अंडर अ ट्री, या फिर किसी पेड़ के नीचे शरण ले लेते। फिर आगे देखते रहे कि वन इवनिंग स्वामी अरवसु वॉज सिटिंग अंडर अ बनियान ट्री एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ द फेथफुल, कि एक शाम को स्वामी अरवसु जो है वे बनियान के पेड़ के नीचे, बनियान का पेड़ तो होता नहीं है ना, बरगद का पेड़, कि वे बरगद के पेड़ के नीचे अपने जितने भी श्रद्धालु है उनको संबोधित कर रहे थे, है ना। ग्रुप ऑफ फेथफुल्स, फेथफुल मतलब भी जो वफादार है उनके, उनको जो भी उनके श्रद्धालु है वही उनके वफादार जो उनकी बात मानते हैं, तो उन्हें वे संबोधित कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। कहाँ पे? बनियान के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। He was a good speaker and had the ability to hold his audience spellbound for hours together, कि वो एक बहुत ही अच्छे स्पीकर थे। स्पीकर मतलब वो बैंड बाजे वाला स्पीकर नहीं, स्पीकर यानी वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे। और उनके पास एबिलिटी थी, क्षमता थी कि वे ऑडियंस को, यानी जितने भी वहाँ पे सुनने वाले हैं उनको स्पेल बाउंड कर सकते थे, यानी कि मंत्र मुग्ध कर सकते थे कुछ घंटों तक। यानी कि वो सामने वाला व्यक्ति उठ के जाए तो क्या, मतलब वो कुछ और विचार भी नहीं कर सकता जब वो कुछ बोलते, यानी कि इस तरह से उनके बोलने की जो काबिलियत थी, और बहुत ही अच्छे वक्ता थे। He was giving a discourse on the Gita and its relevance to the common man, कि वे डिस्कोर्स दे रहे थे, डिस्कोर्स कहते हैं प्रवचन को, कि वे गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे थे और उसके संबंध में आम आदमियों को, है ना, रिलेवेंस, रिलेवेंस कहते हैं संबंध में, उससे रिलेटेड बातें समझा रहे थे, इर्द गिर्द की बातें बता रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। फिर अगला पैराग्राफ देखें कि आफ्टर द डिस्कोर्स एवरीवन लेफ्ट डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स द सैज वर्ड ऑफ विजडम, कि डिस्कोर्स के बाद, यानी कि प्रवचन के बाद हर कोई चले गया, एवरीवन लेफ्ट, और वे डिस्कस कर रहे थे, यानी कि चर्चा कर रहे थे आपस में जो ज्ञान भरे शब्द साधु ने कहे हैं, है ना। जाते जाते उनको बातें ही वही बातें हैं जो वो कर सकते हैं, तो विजडम कहते हैं हम ज्ञान को, नॉलेज को, वो ज्ञान की बातें की वहाँ पे चर्चा कर रहे थे आपस में जाते हुए। ओनली वन पर्सन स्टेड बैक, कि सिर्फ एक ही व्यक्ति वहाँ पे ठहरा रहा। ही वॉज बिरजू अ पेटी थिफ, कि वो बिरजू था, एक तुच्छ सा चोर था। पेटी कहते हैं हम तुच्छ को, है ना, मतलब चिंदी चोर था। ही हैड वॉन्डर्ड इन ऑन सीइंग द क्राउड एंड सेट डाउन, कि वो घूमता हुआ, वांडर कहते हैं हम घूमने को, हमने एक इनफॉर्मल लेटर में भी ये वर्ड देखा है, वांडर यानी घूमना, कि वो घूमते हुए यहाँ अंदर आया और भीड़ को देखकर बैठ गया। क्राउड मतलब भीड़, और बैठ गया, सेट डाउन। ही हैड बीन होपफुल ऑफ गेटिंग अ चांस टू पिक अ पॉकेट और टू, कि वो इस आशा में यहाँ पे आया था, होपफुल में यानी इस आशा में कि किसी तरह से कोई एक दो पॉकेट वो मार ले, मतलब कि किसी का बटवा वगैरह चोरी कर ले, चोरी के इरादे से वो भीड़ देख के आया था। इन द बिगिनिंग हिज अटेंशन केप्ट वॉन्डरिंग एज ही सर्च्ड फॉर प्रॉस्परस लुकिंग फेसेस, है ना, फेसेस भी आएगा अगली लाइन में, कि शुरुआत में उसका जो ध्यान था, अटेंशन था, वो समृद्ध दिखने वाले चेहरों की तरफ ही था। उसने मतलब खोजबीन किया, अगर कोई चोर अगर चोरी करने के इरादे से कहीं जाएगा तो किसी पैसे वाले व्यक्ति को कोई उसके शक्ल पर लिखा नहीं कि उसके जेब में कितने पैसे या वो पैसे वाला है कि नहीं, तो वह ऐसा चेहरे को देख रहा था कि कोई समृद्ध सा व्यक्ति दिख जाए। प्रॉस्परस कहते हैं समृद्ध को, मतलब पैसे वाले को। फिर आगे देखें अगले पेज पे कि ग्रेजुअली ही वॉज ड्रॉन टू वॉट द स्वामी वॉज सेइंग, और धीरे से, ग्रेजुअली मतलब धीरे से, उसका जो ध्यान है वो स्वामी जी जो कह रहे थे उसकी तरफ खींचा चला गया, है ना। ड्रॉ मतलब खींचना, उसका जो ध्यान है वो आकर्षित हो गया, खींचा गया स्वामी जी के शब्दों की ओर। द स्वामी वॉज स्पीकिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज दैट इवन एन इलिटरेट बोर लाइक हिम कुड अंडरस्टैंड, तो स्वामी जी इतने सरल सिंपल भाषा में वे बोल रहे थे कि उसके जैसा जो इलिटरेट बोर है, यानी कि जो अनपढ़ गंवार है, बोर मतलब गंवार, कि जो इलिटरेट मतलब अनपढ़, कि जो अनपढ़ गंवार है वो तक भी समझ जाए, इतने सिंपल भाषा में वो समझा रहे थे। एज he listened carefully he found himself getting completely absorbed in the स्वामीज वर्ड, कि जब वो ध्यानपूर्वक सुन रहा था उन्हें, तो उसने खुद को स्वामी जी के शब्दों में डुबोया हुआ पाया, यानी कि वो उनके शब्दों में मंत्रमुग्ध हो चुका था, जो कि स्वामी जी की वैसे ही बहुत ही एबिलिटी थी, एक क्षमता थी उनकी।
तो वो चोर भी एक आम आदमी था, वो तो पेशे से चोर है तो एक इंसान ही, तो वो भी उनके शब्दों में कैद हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होना मतलब समा जाना। आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट, बिरजू अप्रोच्ड द सेज विथ फोल्डेड हैंड्स एंड अ लॉट ऑफ हेजिटेशन। कि जब हर कोई चले गए, आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट, कि जब हर कोई चले गए तो बिरजू जो है वो स्वामी जी के पास अपने बंधे हुए हाथों को लेकर उनके करीब पहुंचा। अप्रोच होना मतलब करीब पहुंचना, और वो भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन के साथ। हेजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट को। और उसने कहा कि स्वामी, आई एम बिरजू अ पेटे थिफ। उसने मतलब ऐसे अटकते हुए कहा कि स्वामी जी, मैं बिरजू हूँ, मेरा नाम बिरजू है और मैं एक तुच्छ सा चोर हूँ। उसने मतलब कह भी दिया कि वो क्या है। बिरजू, यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम, स्टिल दैट सेड द सेज। तो वो साधु कहते हैं कि बिरजू, तुम एक गलत व्यक्ति के पास आ गए हो। अब वो कह रहा है कि मैं चोर हूँ, तो अब साधु से क्या चुराएगा, उसके पास तो कपड़ों में जेब तक नहीं होता है ना। तो वो कहता है कि आप गलत व्यक्ति के पास आ गए हो और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे ज्ञान के, है ना, बट माई विजडम, स्टिल दैट। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टिल। स्टिल यानी चोरी करना, कि इसे ही चुरा लो, ऐसा वो कहते हैं। और किस अंदाज से कहते हैं वो आगे लिखा है, स्माइलिंग बेनेवोलेंटली एज हिज फॉलोअर्स लव्ड। कि वो एक बिल्कुल ही सद्भावना पूर्वक हंसते हैं। बेनेवोलेंटली मतलब सद्भावना पूर्वक, जो हंसी हमें साधु के चेहरे पे दिखती है उस तरह से। तो वो एक सद्भावना पूर्वक हंसी के साथ वो कहते हैं। और जब वो कहते हैं तो साथ में उनके जो चेले हैं वो भी हंसते हैं, काम ही उनका पीछे पीछे जो भी कर रहे हैं। तो फिर आगे देखें कि स्वामी, योर वर्ड्स हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। वो कहता है कि स्वामी जी, आपके शब्दों ने मेरे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। सडनली माई एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आईज। और वो कहता है कि सडनली मतलब अचानक से, कि अचानक से मेरा जो पूरा जीवन है, संपूर्ण जीवन है, एंटायर जीवन है, वो मेरी आंखों के सामने खुल सा गया है, फ्लैश हो गया है, मेरी आंखों के सामने आ गया है। एंड आई रियलाइज्ड आई हैव कम्प्लीटली वेस्टेड इट। और मैं ये बिल्कुल महसूस कर चुका हूँ कि मैंने अपने इस जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मतलब कि चोरी करके उसने कौन सा बहुत अच्छा नेक काम कर दिया अपने जीवन में, है ना, बर्बाद ही किया है। क्योंकि चोरी कितनी कर ले, एक दिन वो पैसा खत्म हो जाएगा ना, फिर वो चोरी ही करेगा। ऐसा नहीं कि उस चोरी के पैसे से कुछ और अच्छा कर लेगा। तो चोर चोर होता है। इसलिए उसने कहा कि मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज। उसने कहा कि मैंने अब खुद को बदलने का निर्णय लिया है, डिसाइड किया है। आई वॉन्ट टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ और आई वॉन्ट टू रिपेंट। वह कहता है कि मैं अपने जीवन को एक ईमानदार जीवन की तरह जीना चाहता हूँ, ईमानदारी का जीवन जीना चाहता हूँ, और मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, रिपेंट करना चाहता हूँ। रिपेंट यानी पश्चाताप। फिर आगे देखें कि दैट इज वेरी गुड, इट इज नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, स्वामी सेड, लुकिंग एट द डिसिपल्स हु नॉडेड इन एग्रीमेंट। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, और कभी भी खुद की गलती को मान लेना लेट नहीं होता है। यानी कि गलती अगर आपने मान ली है तो उसके कुछ गलत परिणाम हो, उससे अच्छा है कि आप उसको स्वीकार ही कर लें, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और स्वामी जी ऐसा कहते हैं अपने डिसिपल्स यानी शिष्यों को कहते हैं, अपने शिष्यों को देख के कहते हैं ऐसी बात, जो कि स्वामी जी की बात सुन के सहमति में अपना सिर हिलाते हैं, है ना, ऐसे सिर हिलाते हैं कि हाँ स्वामी जी सही बात है ना। नॉडेड करना मतलब सिर हिलाने को कहते हैं ना, ऐसे जो भी इशारा करने को। स्वामी, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसिपल, आई वॉन्ट टू बी विद यू वेयर एवर यू गो। तो बिरजू कहता है कि स्वामी जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ जहाँ पे भी आप जाएं। ऐसा बिरजू कहता है, अपनी मन की बात कहता है। तो माय डियर बिरजू, आई डू नॉट थिंक यू रियलाइज हाउ टफ एन एस्थेटिक्स लाइफ इज। इसमें एक वर्ड है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक कहते हैं तपस्वी को। ये सब मतलब पर्यायवाची है एक दूसरे के, जो अपनों ने सेज पढ़ा, जो सेंट पढ़ा, और ये एस्थेटिक है। तीनों साधु हो, संत हो या तपस्वी हो, बात तो वही हो रही है। तो वो कहता है कि कहते हैं स्वामी जी कि मेरे प्रिय बिरजू, देखो शायद तुम नहीं जानते हो
या मतलब तुम्हें अब तक महसूस नहीं हुआ है कि कैसा कठिन होता है एक तपस्वी का जीवन, है ना। सिर्फ देख के कह लेना कि हाँ मैं अब आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो उससे कुछ नहीं होता है, बल्कि महसूस करना पड़ता है कि एक वाकई में जीवन कैसा होता है, काफ़ी त्याग देने पड़ते हैं। तो इट मे लुक इजी बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। और वह ये भी कहते हैं कि यह सरल दिखता जरूर है, लेकिन इसके लिए काफ़ी आवश्यकता है बहुत ही समर्पण और दृढ़ संकल्प की, है ना। डेडिकेशन मतलब समर्पण, और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, कि दृढ़ संकल्प और समर्पण की आवश्यकता है। इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। फिर आगे देखते हैं कि प्लीज स्वामी गिव मी अ चांस। वो कहता है कृपया स्वामी जी मुझे मौका दे। इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड माई लाइफ। और वह कहता है कि यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं शिष्य के रूप में, तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रह जाएगी सिवाय या तो मैं अपने पुराने रास्तों पर चले जाऊं या फिर मैं अपने जीवन का अंत कर लूं। मतलब इतना वो मन से चाहता था उनका शिष्य बनना। The sage closed his eyes in deep concentration and then said, "Okay, Birju, from today you are one of my disciples." But यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं स्वामी जी कि जो पहले तो स्वामी जी अपनी आंखों को बिल्कुल गहरे ध्यान में बिल्कुल बंद करते हैं। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान में बंद करते हैं, और फिर कहते हैं कि ठीक है बिरजू, देखो हम जो कहते हैं ना ओके, तो ओके हम ओ और के लिख देते हैं एबीसीडी का, लेकिन उसके फुल जो स्पेलिंग है वो ओके जैसा आप देख रहे हैं, है ना। स्वामी जी ने कहा है ओके बिरजू, कि ठीक है बिरजू कि आज से तुम मेरे शिष्यों में से एक हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है ना, मतलब सावधान रहने की जरूरत है। एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर एंड आई विल थ्रो यू आउट। कि अगर मुझे तुम्हारे अंदर कुछ भी दुर्व्यवहार का एक चिन्ह भी दिखा, एक साइन भी दिखा, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, है ना। जो भी उनका ग्रुप है उससे वो बाहर निकाल देंगे। ऐसा उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। पूरी अपनी जो बातें हैं, मांगे हैं, बातें हैं, वो रख दी उसके सामने। बिरजू नोडेड हम्बली देन बेंडिंग डाउन प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द सेज। प्रोस्ट्रेटेड मतलब नमस्कार करना। तो बिरजू जो है वो विनम्रता में अपना सिर हिलाता है ना। हम्बली मतलब विनम्रता में, और साधु के सामने झुककर नमस्कार करता है। बेंडिंग डाउन प्रोस्ट्रेटेड, प्रोस्ट्रेटेड मतलब नमस्कार करना। फिर आगे देखते रहे कि द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स बिरजू वॉज अ मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोअर्स। कि फिर अगले ही दिन से जो बिरजू है वो उन चेलों के समूह का एक सदस्य बन जाता है। इसमें एक देखे बैंड, बैंड कहते हैं समूह को, ग्रुप को, है ना। जो ग्रुप होता है उसको बैंड भी कहते हैं। तो ये वो बैंड बाजे वाला तो अलग है ना। मीनिंग स्पेलिंग या उच्चारण तो सेम है, लेकिन अर्थ अलग है। तो वो बन जाते हैं साधु। He shaved his head, wore saffron clothes and lived the life of a wandering monk. तो फिर वो क्या करते हैं, अगर वो साधु बन जाते हैं तो वो अपना सिर जो है मुंडवा लेते हैं, शेव कर लेते हैं, और सैफरन जो भगवा रंग के कपड़े हैं वो पहन लेते हैं, हिंदू धर्म में जो पहनते हैं। और एक घूमते हुए जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनका जीवन जीना वो शुरू कर देते हैं। कौन? बिरजू कर देता है, या आप तो साधु हो गए तो कर देते हैं, थोड़ा इज्जत देनी पड़ेगी। तो स्वामी अरवसु वॉज वेरी हैप्पी विथ बिरजू हु वॉज नाउ कॉल्ड बिरजानंद। कि स्वामी अरवसु जो है वो बहुत ही खुश होते हैं बिरजू से, और जो कि अब जाने जाते हैं बिरजानंद के नाम से, है ना। बिरजानंद जी महाराज ऐसा हो गए। Wherever the sage gave a discourse, he would give the example of बिरजू। कि जब भी अब साधु कहीं पे प्रवचन देते, डिस्कोर्स देते, तो वह बिरजू का ही उदाहरण देते। और क्या कहते हैं कि ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स ऑफ विजडम इवन ए क्रिमिनल हैज बिकम अ सन्यासी ही वुड डिक्लेयर प्राउडली। वो ये प्राउडली मतलब पूरे गर्व के साथ डिक्लेयर करते, घोषित करते। और क्या कहा उन्होंने कि वो ये कहते कि मेरे ज्ञान भरे शब्दों को सुन के एक अपराधी भी सन्यासी बन गया। मतलब इस तरह से वो खुद को कहते हैं कि भाई मेरी वजह से, क्योंकि वैसे उनमें थी वो काबिलियत और उनकी वजह से ही हो पाया। फिर अब आगे देखें कि वन नाइट द सेज एंड हिज फॉलोअर्स रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज ऑफ लोहबान एंड कैंप्ड अंडर अ पीपल ट्री, इट वॉज कॉल्ड।
लिखा है कि एक रात को जो साधु है और जो पूरा उनके फॉलोवर्स जितने भी चेले हैं वो एक लोहबान गांव के किनारे पहुंचे। आउटस्कर्ट मतलब कोई आउटस्कर्ट में कहते हैं किनारे को, गांव के बाहरी करीब के क्षेत्र को आउटस्कर्ट कहते हैं। तो वे वहां पहुंचते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे अपना कैंप लगा लेते हैं, अपना ठिकाना लगा लेते हैं। और वो वहाँ पे बहुत ठंडी भी होती है, ठंड का मौसम होता है, इट वॉज कोल्ड। फिर अब आगे देखते हैं कि कैन समवन गो टू द विलेज एंड गेट सम फायरवुड सो दैट वी कैन कीप आवर सेल्फ वार्म, आस्क्ड स्वामी अरवसु। तो स्वामी अरवसु पूछते हैं, देखे पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो क्या है, पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या कोई गांव में जा सकता है और कुछ जो जलाने लायक लकड़ियां हैं वो ला सकता है ताकि हम खुद को गर्म रख सके, है ना। फायरवुड कहते हैं जलाने लायक लकड़ी को, है ना, सूखी लकड़ी को जो होती है। तो क्या कोई ऐसा कर सकता है, ऐसा वो पूछते हैं। तो बिरजू वॉलंटियर्ड एंड सेट ऑफ क्विकली टू फुलफिल हिज मास्टर्स कमांड। तो जो बिरजू है वो स्वेच्छा से एकदम से मान जाता है अपने जो मास्टर है, अपने जो गुरु है, उनके आदेश का पालन करने के लिए। अभी तो नया नया शिष्य बना है तो ज़्यादा जोश भी है, मतलब फिर भी एक अच्छे शिष्य का उसने यहाँ पे एक उदाहरण दिया। तो उसने मतलब स्वीकार कर लिया। वॉलंटियर्ड होना मतलब कि किसी भी चीज़ में स्वेच्छा से शामिल होना, और उसने स्वेच्छा से ये करना स्वीकार किया। इट वॉज पिच डार्क। पिच डार्क होना मतलब डार्क तो वैसे ही अंधेरे को कहते हैं, लेकिन पिच डार्क गहरे अंधेरे को कहते हैं, कि वहां पे बिल्कुल गहरा अंधेरा था। ऑल विंडोज एंड डोर्स वर शट, कि जितनी भी घर की खिड़कियां और दरवाजे थे वो बंद थे, रात का टाइम था। बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर होपिंग टू सी अ लाइट और मूवमेंट समवेयर, कि बिरजू जो है वो द्वार द्वार जाता है, हर घर घर जाता है, इस उम्मीद में कि कहीं उसको कोई रोशनी दिखे या फिर कहीं कोई हलचल दिखे ताकि वो उनसे हेल्प मांग सके। इट वॉज वेरी क्वाइट, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा शांति थी। एवरीवन सीम्ड टू बी अस्लीप्ड, कि हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो चुका हो, मतलब कोई नहीं दिख रहा है तो मतलब सो ही गए होंगे, रात को सोएंगे, कहीं जाएंगे थोड़ी नहीं क्या। फिर अब आगे देखते रहे अगले पेज पे कि बिरजू डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स इन द डेड ऑफ नाइट, कि बिरजू जो है वो गांव वाले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इस पूरे रात के अंधेरे में। मतलब अगर किसी एक को जगह है तो हो सकता है ज़्यादा भी डिस्टर्ब हो जाए, या फिर किसी को भी डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहता था। ही वॉज वंडरिंग व्हाट टू डू व्हेन ही हियर्ड अ फैमिलियर साउंड, कि वो सोच रहा था कि क्या किया जाए। वंडरिंग करना मतलब सोचना, है ना। वंडर्स ऑफ साइंस, चमत्कार वो अलग है। वंडर करना मतलब सोचना, इसको भी कहते हैं। कि वो सोच रहा था कि क्या किया जाए, व्हाट टू डू। तो तभी उसको एक जानी पहचानी से आवाज सुनाई देती है। फैमिलियर साउंड मतलब जानी पहचानी से, फैमिली कोई पारिवारिक आवाज की बात नहीं हो रही है, जानी पहचानी से, फैमिलियर। he looked around, वो इधर उधर देखता है। It seemed to be coming from a small hut in one corner of the village, कि वो ऐसा प्रतीत हो रही थी कि वो आवाज गांव के उस कोने में जो एक छोटी सी झोपड़ी है उसमें से आ रही है वो आवाज, ऐसा उसको प्रतीत हो रही थी। It was as if someone was frying something, वो एक ऐसी आवाज थी कि जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कुछ तल रहा हो। फ्राइंग मतलब तलना, जैसे कोई कुछ तल रहा हो, जैसे तलते ना, जो भी तेल में तलते हैं। फिर आगे देखते रहे कि he walked quickly towards the hut, it had a small window, कि वो तेजी से उस झोपड़े की तरफ जाता है और उस घर में, उस झोपड़े में एक छोटी सी खिड़की भी होती है, विंडो होती है। बिरजू stood on his toes and peeped in, वो अपने पैरों के पंजों पे खड़ा होता है। देखो पैर तो ही सही, उसका जो पंजा होता है ना, हम आगे झुकने के लिए जो पैर उठाते हैं तो उसको टॉयज कहते हैं, कि वो उस पर खड़ा होता है पंजों पे और अंदर झांकता है। पेप्ड इन, पेप करना मतलब झांकना, और इन यानी अंदर, वो अंदर झांकता है। तो जैसा कि हमें चित्र में दिखता है या हम देख पा रहे हैं कि एक झोपड़ा है जिसमें एक जो बाहर से खिड़की में से बिरजानंद जी महाराज, जिन्होंने सर के बाल मुंडवा दिए हैं और अब बिरजानंद जी हो गए हैं, वो झांकते हैं अंदर की क्या हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं ये पूरा दृश्य। हम आगे पढ़ते हुए इसको समझते हैं कि क्या देख रहे हैं कि अ यंग वुमेन क्लैड अ टैटर्ड साड़ी वॉज सिटिंग ऑन हर हॉन्चेस इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस। तो जो वो क्या देखते हैं कि एक जवान महिला जो है वो अपनी फटी हुई साड़ी पहने हुए अपने पैरों के बल बैठी हुई है
फायर प्लेस के सामने, फायर प्लेस यानी चूल्हा जहाँ पे आग जलाई जाती है उसके सामने वो बैठी हुई है। 8 नंबर जो लिखा है टेटर्ड मतलब फटी हुई साड़ी है, और हॉन्चेस मतलब पैरों को, मतलब जांग को कहते हैं जो बैठते हैं उस पर। तो वो इस तरह से बैठी हुई है जैसा चित्र में दिख रहा है। अ फ्राइंग पैन वॉज ऑन द फायर, कि एक तलने वाले जो तवा है या जो हम कढ़ाई कह सकते हैं वो उस आग के ऊपर रखी हुई थी, उस चूल्हे के ऊपर रखी हुई थी। 2 children, a girl aged 5 and a boy aged 4 were huddled in a corner। और वो क्या देख पा रहे हैं, चित्र दृश्य क्या देख रहे हैं वो खिड़की के अंदर, कि 2 बच्चे, एक लड़की जो कि 5 साल की और एक लड़का जो कि 4 साल का, एकत्रित होकर बैठे हुए एक कोने में। एकत्रित मतलब इकट्ठे होकर बैठे हुए एक कोने में। They were thin with their bones sticking out of their torn clothes, कि वे दुबले पतले थे और उनकी जो हड्डियां थी वो उनके फटे हुए कपड़ों में से बाहर झांक रही थी। इसमें देखिए वर्ड है टॉर्न, मतलब कहते हैं फटे हुए को। टीयर जो है ना, टीयर मतलब फाड़ना, वो उसका 3rd फॉर्म है, फटा हुआ। और स्टिकिंग आउट मतलब झांकना, कि वो दुबले पतले थे, उनकी हड्डियां बाहर झांक रही थी, इतना मतलब इस तरह से बता रहे हैं। एज बिरजू वॉच्ड ही फाउंड द मदर डूइंग समथिंग स्ट्रेंज, कि जब बिरजू उनको देख रहा था तो उसने देखा, उसको पता चला कि जो उनकी माँ है वो कुछ विचित्र कर रही है, कुछ स्ट्रेंज कर रही है। एवरी फ्यू सेकेंड्स शी वुड टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्प्रिंकल ऑन द पैन, कि हर कुछ सेकेंड में वो उनकी माँ जो है वो पानी की कुछ बूंदे लेती और उस तवे के ऊपर छिड़क देती, पैन के ऊपर छिड़क देती। She also kept mumbling to her children, की और वो साथ ही अपने बच्चों से कुछ बड़बड़ाती भी रहती। मम्बलिंग करना मतलब बड़बड़ाना, कुछ बोल रही होगी। वो साफ जो है बिरजू तक आवाज नहीं पहुंच रही है, सॉरी बिरजानंद जी के पास तक। फिर बिरजू कुड नॉट मेक आउट व्हाट शी वाज सेइंग, तो बिरजू समझ नहीं पाता है कि वो क्या कह रही थी। एज बिरजू वॉच्ड शी केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, तो जितना भी बिरजू देख रहा था वहां पे वो लगातार वही चीजें दोहरा रही थी, कि क्या करती, पानी की कुछ बूंदे लेती और तवे पे छिड़क देती। अब वो तवे की आवाज कैसा लगती, जैसे कि कोई कुछ तल रहा हो, तो ऐसा वो हो रहा था वहां पे। क्यूरियोसिटी ओवरटोक बिरजू, कि जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता, कि जो उत्सुकता है वो बिरजू में बहुत ज्यादा आ रही थी कि ये क्या हो रहा है जानने की। तो स्टैंडिंग एट द डोर ही सेड, देवी आई एम बिरजानंद, अ डिसिपल ऑफ स्वामी अरवसु। तो वो जो है दरवाजे पे जाते हैं और वहां से कहते हैं कि देवी मैं बिरजानंद हूँ, स्वामी अरवसु का एक शिष्य हूँ, ऐसा वो बताते हैं स्वामी अरवसु, सॉरी बिरजानंद। द यंग वुमेन वॉज सरप्राइज्ड टू सी अ पर्सन इन सेफरन क्लॉथ्स, कि वो जो जवान महिला है, वो जो महिला है वो उस व्यक्ति को एक भगवा रंग के कपड़ों में देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है, वो भी इतनी रात को। तो शी स्टूड अप एंड वॉकिंग टुवर्ड्स बिरजू टच्ड हिज फीट, लेकिन वो खड़ी होती है, बिरजू के पास जाती है, उनकी तरफ चलती है और उनके पैर छूती है और कहती है कि महाराज आई एम इंडेड फॉर्चुनेट टू हैव योर ब्लेस्ड फीट एंटर माय हम्बल एबोर्ड। तो वो कहते हैं कि महाराज मैं वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आपके ये शुभ कदम हमारे इस घर में पड़े। एबोर्ड मतलब कुटिया में पड़े, एबोर्ड कहते हैं हम रहने के स्थान को, कि हमारे घर में पड़े, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, और इंडेड कहते हैं वास्तव को, जो वास्तव में कि सच में हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। फिर आगे देखते रहे। हाउ एवर आई एम इक्वली अनफॉर्चुनेट बिकॉज आई हैव नथिंग टू गिव यू, और वो कहती है कि और साथ ही मैं बराबर उतनी ही दुर्भाग्यशाली भी हूँ क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पता है साधु कुछ आएगा तो क्या दान ही मांगने आएगा। फिर आगे देखें कि आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स, वो कहते हैं बिरजानंद जी कि मैं तुमको कुछ मिनटों से तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। ऑल यू हैव बीन डूइंग इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन, तुम तो सिर्फ एक ही चीज कर रही हो कि पानी तवे के ऊपर पानी छिड़क रही हो। स्प्रिंकल करना मतलब छिड़कना। वाई हैव यू बीन डूइंग दैट, कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा उन्होंने स्पष्ट प्रश्न पूछ लिया। उनको उत्सुकता थी जानने की कि हो क्या रहा है आखिर ये। तो देयर इज नॉट अ ग्रेन ऑफ राइस इन द हाउस, वो बताती है कि घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है।
है ना। राइस वैसे चावल को कहते हैं, लेकिन वो चावल अनाज को कह रहे हैं और वो अनाज ही कहना चाह रही है कि अनाज का एक दाना तक नहीं है। माई चिल्ड्रन हैव बीन स्क्रीमिंग द होल इवनिंग फॉर फूड, कि मेरे बच्चे जो हैं वो पूरी शाम खाने के लिए चीख रहे थे। स्क्रीमिंग करना मतलब चीखना, है ना, चीखना चिल्लाना। तो आगे देखें कि बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन आई वॉज गिविंग देम द इम्प्रेशन दैट फूड वॉज बीइंग कुक्ड। तो वो बताती है कि ये जो पानी मैं तवे पे छिड़क रही थी तो इसके द्वारा मैं उनको इम्प्रेशन दे रही थी। इम्प्रेशन मतलब धारणा, कि इस तरह से धारणा उत्पन्न करा रही थी कि जैसे कि खाना पक रहा हो, मतलब उन्हें एक तरह से मूर्ख बना रही थी। द साउंड ऑफ वाटर ऑन द पैन केप्ट देम अंडर द इल्यूजन दैट समथिंग वॉज बीइंग फ्राइड। और वो बताती है कि जो पानी की आवाज़ है पेन के ऊपर, ये उनको इस भ्रम में रखती है, इस इल्यूजन में रखती है। इल्यूजन मतलब भ्रम, कि इस इल्यूजन में रखती है कि जैसे कि खाना तैयार हो रहा है, मतलब कि जैसे कि कुछ तला जा रहा है, फ्राइड हो रहा है। तो पुअर रेचेस दे आर टू इनोसेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन। कि पुअर रेचेस, रेचेस कहते हैं अभागे को, है ना, जो दुर्भाग्यशाली होते हैं, कि बेचारे, है ना, वो इस तरह से बेचारा कहना चाह रही है कि बेचारे अभागे, है ना, ये इतने मासूम है, इतने इनोसेंट है कि वे वास्तविकता और भ्रम में भी अंतर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उनको उनकी मम्मी ऐसे ही बेवकूफ़ बना रही कि खाना बन रहा है बन रहा है बन रहा है, पर नहीं बन रहा है। सी विद द होप दैट फूड इज गेटिंग रेडी दे हैव गॉन टू स्लीप। और वो कहती है कि देखो, इस आशा में कि खाना तैयार हो रहा है, वे सोने चले गए, मतलब सो ही गए। तो बिरजू लुक्ड एट द टू किड्स हडल्ड टुगेदर लाइक पप्स। कि बिरजू जो है वो देखता है उन दोनों बच्चों को जो एक कुत्ते के पिल्ले की तरह एकत्रित होके, इकट्ठे होके सोए हुए हैं। टीयर्स वेल्ड अप इन बिरजूस आइज, कि बिरजू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वेल्ड अप होना मतलब भर आना। विदाउट अटरिंग अ वर्ड ही वॉक्ड आउट ऑफ द हट, कि एक शब्द भी ना कहे, मतलब बिना एक भी शब्द कहे वो वहाँ घर से, झोपड़े से बाहर चले जाता है। फिर आगे देखे क्या होता है कि he searched the lanes of the village and finally found what he was looking for, grocery store, a grocery store। कि वो गांव की गलियों में इधर उधर खोजता है। लेंस कहते हैं गलियों को, कि गांव की गलियों में इधर उधर कुछ खोजता है और आखिरकार उसको वो दिख जाता है जो वो चाहता है। और वो क्या है? ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी यानी किराने की दुकान। He worked on the huge lock on the front door and within minutes had succeeded in opening it। और वो काफ़ी कोशिश करता है उस बड़े से ताले पे जो सामने वाले दरवाजे पे लगा होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो उसको खोलने में सफल हो जाता है। कलाकार है वो, तो उसका काम ही था वैसे, पर अभी भी है, कला छूट कैसे सकती है। It seems I have not forgotten my skills, he muttered and went in। तो वो बड़बड़ाता है, म्यूटर करता है मतलब बड़बड़ाता है, कि ऐसा लगता है कि मैं अभी भी अपना कला नहीं भूला हूँ, अपनी स्किल्स नहीं भूला हूँ। और फिर वो ऐसा कह के अंदर चले जाता है। He emerged 10 minutes later carrying 2 sacks, कि वो 10 मिनट के बाद बाहर आता है और अपने उसके साथ 2 बोरे होते हैं, है ना, 2 बोरे होते हैं उसके साथ में। He went into the hut and placed the sack at the woman's feet, कि वो झोपड़े के अंदर जाता है और उन बोरों को महिला के पैरों में रख देता है, उनकी माँ के पैरों में जाके रख देता है। These provisions should last you for 3 months at least, he said। वो कहता है कि ये जो भी खाद्य सामग्री है, प्रोविजन मतलब सामग्री खाने पीने की, कि ये जितनी भी खाद्य सामग्री है ये आपको कम से कम 3 महीने तक तो चलेगी, है ना, ऐसा वो बताता है। एंड वॉकड आउट बिफोर द वुमेन कुड आस्क एनी क्वेश्चन, और फिर बाहर चले जाता है इससे पहले कि वो महिला उससे कुछ प्रश्न पूछे। फिर आगे देखें, व्हेन ही रिटर्न्ड ही फाउंड स्वामी अरवसु स्टिल वेटिंग फॉर हिम। अब याद है कि जो जब वो वापस आता है तो स्वामी अरवसु जो है वो अभी भी उनका इंतजार कर रहे होते हैं, मतलब वो ठंड से वहाँ कपकपा रहे हैं, वो लकड़ियों के इंतजार में कि लकड़ियाँ आएगी, बिरजू आएगा तो आग जलेगी, हम खुद को गर्म रखेंगे। पर वो है कि बिरजानंद जी महाराज परोपकार में लगे हुए थे। फिर आगे देखें,
कि व्हाट हैपेंड, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, वेयर इज द फायरवुड। इतने सारे प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं स्वामी अरवसु और पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी देर किधर हो गई और लकड़ियाँ कहाँ हैं, ऐसा पूछते हैं। तो बिरजू नरेटेड द एंटायर स्टोरी, तो बिरजू जो है वो पूरी अपनी कहानी सुनाता है जो हुआ। और फिर जो रिएक्शन है स्वामी जी का वो देखें। व्हाट, आई कैन नॉट बिलीव इट, द सेज जम्प्ड अप। तो जो साधु है वो उछल पड़ते हैं और कहते हैं क्या, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। स्वामी जी उन्होंने वैसे ही बहुत सारी शर्तें रखी थी उसको शिष्य बनाने में। हिज फेस टर्निंग रेड, उनका जो चेहरा है वो लाल हो जाता है ना, गुस्से में। यू कमिटेड अ थेफ्ट, स्वामी अरवसुस फॉलोवर अ थेफ, व्हाट विल पीपल से। तो वो चिल्ला के कहते हैं कि क्या तुमने चोरी की, थेफ्ट यानी चोरी, क्या तुमने चोरी की। स्वामी अरवसु का शिष्य एक चोर, लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से। इतना मतलब वो गुस्से में अपने स्टाइल में कहते हैं। तो ये इसका उत्तर फिर वो बिरजानंद जी देते हैं। बट स्वामी द पुअर चिल्ड्रन, ऐसा वो अटक के बोलते हैं, वो घबराए हुए क्या जवाब दे। तो कहते हैं कि लेकिन वो बेचारे बच्चे, तो क्या बच्चे, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं फिर आगे उसकी बात को रोकते हुए कि स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाय मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। वो कहते हैं कि तुम अपनी ये बकवास बंद करो, नॉनसेंस यानी बकवास बंद करो। तुम अपने कार्य को अपने झूठे बहानों से सिद्ध नहीं कर सकते, है ना। ये जो शब्द लिखे हैं, वर्ड क्या लिखा है, जस्टिफाई करना मतलब सिद्ध करना, और लेम एक्सक्यूजेस कहते हैं बहानों को, और लेम मतलब झूठे, कि ये जितने भी झूठे तुम बहाने कर रहे हो तुम उससे अपने कार्य को सही साबित नहीं कर सकते। अ सीन इज अ सीन, के जो पाप है वो पाप होता है ना, पाप पाप होता है। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, कि जो अंत है वो उसके साधन को सिद्ध नहीं कर सकता है ना। कि तुमने जो भी किया है वो ठीक है, लेकिन जो अंत है वही महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से वो कहते हैं कि द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स। दिस इज योर लास्ट डे विथ मी, कि ये तुम्हारा मेरे साथ अंतिम दिन है। टुमारो मॉर्निंग आई वॉन्ट यू टू गो अवे, और अगली सुबह मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। आई डू नॉट एवर वॉन्ट टू सी यूर सिनफुल फेस अगेन, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये पापी चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहता, ऐसा वो कह के कहते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन बिरजू ओपन्ड हिज आईज देयर वाज अ डेजलिंग लाइट इन द स्काई, तो अगली सुबह जब बिरजू अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने आकाश में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। डेजलिंग आइज मतलब एकदम चमकदार। ही लुक्ड अराउंड, वो इधर उधर देखता है। द सेज एंड हिज फॉलोअर्स वर गेटिंग अप रबिंग देयर आइज, कि जो साधु और उसके दूसरे शिष्य हैं वे भी जाग रहे होते हैं और अपनी आंखों को साफ कर रहे होते हैं। अ ह्यूज बर्ड लाइक क्रिएचर वॉज डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, कि एक बहुत ही बड़ा सा पक्षी जैसा कुछ प्राणी जो है वो आकाश से नीचे उतरता है, ऐसा उतरता हुआ दिखता है इस तरह से कुछ। इट इज अ पुष्पक विमान, समवन शाउटेड, तो उनमें से कोई चिल्लाता है कि ये तो पुष्पक विमान है ना, इंद्र भगवान का जो विमान है। आगे सब बताया ही है कि यस यू आर राइट, आई थिंक लॉर्ड इंद्र हैज सेंट हिज मैसेंजर टू टेक मी टू हेवन, स्वामी अरवसु सेड। स्वामी अरवसु जी कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और मुझे लगता है कि इंद्र भगवान ने अपने किसी दूत को भेजा है मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए, ऐसा वो कहते हैं। तो his followers prostrated before me and before him and he raised his hand in benediction, तो जो उनके चेले हैं वो ये सुन के स्वामी जी के सामने नमस्कार करते, प्रोस्ट्रेट करते हैं, और वो भी अपने हाथ को बेनेडिक्शन में ऊपर उठाते हैं। बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद में ऊपर उठाते हैं, और क्या कहते हैं कि टुडे माय मोमेंट ऑफ निर्वाण हैज कम, कि आज मेरे निर्वाण का समय आ गया है। निर्वाण मतलब मोक्ष की बात हो रही है। फाइनली आई विल बी फ्रीड फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि आखिरकार में इस कभी नहीं खत्म होने वाला ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा वो कहते हैं, है ना। ये इस तरह का चित्र है, हम देखते रहें और आगे की बातों का लुत्फ उठाते रहें। आगे कहते हैं कि आई विल बी अटेनिंग सेल्वेशन, वो कहते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा। सेल्वेशन मतलब भी मोक्ष। माई एंटायर लाइफ
आई हैव नेवर डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ धर्म, और वो अपने फिर बात कहते हैं, अपनी भाषण शुरू कर देते हैं कि मैंने अपना जो पूरा जीवन है, जीवन भर में मैं कभी भी अपने धर्म के पथ से भ्रमित नहीं हुआ, डेविएट नहीं हुआ। आई हैव लिव्ड लाइक अ मॉन्क एंड नेवर कमिटेड अ सिंगल सिन। वो कहते हैं कि मैंने साधु का पूरा जीवन जिया है और मैंने कभी भी एक भी पाप तक नहीं किया है ना। सिंगल सीन, सीन मतलब पाप, याद है ना, पाप पाप होता है, तो सीन की स्पेलिंग क्या है, SIN। एंड दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर ऑल माई नोबल डीड्स। और वो कहता है कि और यही मेरा एक तरह से उपहार है मेरे सभी भले कर्मों का। नोबल डीड्स मतलब भले कर्म, डीड्स मतलब कर्म, कार्य को कहते हैं। अ यंग मैन क्लैड इन फाइन क्लॉथ्स गॉट डाउन फ्रॉम द सेलेस्टियल व्हीकल, कि एक बहुत ही युवा आदमी जो है वो बहुत ही अच्छे से कपड़े पहने हुए उस सेलेस्टियल व्हीकल से नीचे उतरता है। सेलेस्टियल कहते हैं देवीय को, जो देवीय मतलब ऐश्वर्य होता है, भगवान का होता है, उसको कहते हैं सेलेस्टियल। कि वो उस वाहन से उतरता है, पुष्पक विमान से, और कहता है कि आई एम ब्रह्मदत्त, आई हैव बीन सेंट बाय लॉर्ड इंद्र, ही सेड। तो वो कहता है कि मेरा नाम ब्रह्मदत्त है और मुझे इंद्र भगवान ने भेजा है, और ऐसा वो कहता है। तो अब स्वामी जी का रिएक्शन देखे, आई नो मेरे को मालूम है मेरे को, आई वॉज जस्ट टेलिंग माई डिसिपल द सेम थिंग। और वो ये कहते हैं कि मैं बस अभी वही सेम बात कह रहा था अपने शिष्यों को, यही बात कह रहा था। आई एम रेडी टू गो विथ यू, द सेज स्टेप्ड फॉरवर्ड। तो वो अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो तो मतलब तैयार ही बैठे मोक्ष पाने के लिए। फिर आगे देखें, वो कहते हैं जो सामने से उत्तर मिलता है कि आई हैव नॉट कम टू टेक यू, ब्रह्मदत्त सेड लुकिंग अराउंड। कि ब्रह्मदत्त जो है वो इधर उधर देखते हुए कहते हैं, कह रहे नहीं मैं तुमको लेने नहीं आया हूँ। नॉट कम टू टेक मी, स्वामी अरवसु स्टटर्ड, क्वाइट श्योर ही हैड नॉट हियर्ड राइट। तो स्वामी अरवसु जो है वो स्टटर्ड मतलब थोड़े हकलाते हैं, और उनको लगता है कि शायद उन्होंने कुछ सही नहीं सुना है, और हकलाते हुए क्या कहते हैं, क्या मेरे को लेने नहीं आए, ऐसा वो पूछते हैं, मतलब स्पष्ट पूछते हैं, शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया इस तरह से। तो नो आई हैव कम टू टेक हिम, सेड ब्रह्मदत्त, पॉइंटिंग एट बिरजू हु वाज स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर। तो ब्रह्मदत्त कहते हैं कि नहीं, मैं उसे लेने आया हूँ, और वो ये कहते हैं बिरजू की तरफ इशारा करते हुए, जो कि एक कोने में खड़ा होता है, यानी कि बिरजू को कहते हैं कि मैं उसको लेने आया हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं बिरजू, द सेज कुड नॉट बिलीव हिज आइज, दैट थीफ। वो उनका रिएक्शन होता है कि क्या बिरजू, वो चोर। इस तरह से वो साधु को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता, इस तरह से उनका रिएक्शन होता है। और लास्ट में कि यस हिज काइंड एक्ट लास्ट नाइट सरपास्ड ऑल द वर्चुअस डेट्स ऑफ यूअर्स। वर्चुअस कहते हैं परोपकारी को, है ना, जो धार्मिक होते हैं। और सरपास जो वर्ड है 12 नंबर लिखा है, सरपास मतलब पीछे छोड़ना, कि हाँ कि उसका जो भला कार्य था पिछली रात को, उसने आपके जितने भी सभी परोपकारी कार्य हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। मतलब कि एक भगवान का भी अपना एक मीटर होता है ना, कि आप कितना अच्छा कार्य करें उसके कुछ पॉइंट मिलते हो, पता नहीं जो भी अच्छा है, लेकिन जो उसने किया वो साधु सिर्फ अपने ज्ञान को बांटने में लगे हुए रहते थे, लेकिन उसने वो वाकई में परोपकार किया और प्रैक्टिकली किया अपने व्यावहारिक जीवन में। तो इस तरह से वो, और इफ द एंड इज नोबल देन द मीन्स आर नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट। और वो ये भी कहते हैं, जो ब्रह्मदत्त उनको लेने आए, कि यदि अंत महान होता है तो फिर उसका साधन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है ना। मतलब वो ये बात आप अच्छे से समझे कि जब बिरजू ने उस वक्त ये बताया था कि वो चोरी करके उस महिला की उसने मदद की, तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं तुमने गलत किया है, तुम अपने अंत को अपने साधन से उसको सिद्ध नहीं कर सकते, कि तुमने भले कुछ भी अपनाया हो साधन, लेकिन आखिरकार क्या चोरी की है। तो उसको बुरा भला कह के उसको जाने को कह दिया था। लेकिन अब जो इंद्र भगवान के दूत हैं उन्होंने क्या कहा कि हाँ, अगर अंत आपका महान है तो फिर साधन वादन जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। तो आगे देखें
कि इवन दो बिरजूज मीन्स वर इम्प्रॉपर हिज एंड वॉज वर्चुअस। वो कहते हैं कि हालांकि बिरजू का जो साधन था वो भले ही अनुचित था, लेकिन उसका जो अंत है वो बहुत ही महान था, वर्चुअस था, परोपकारी था, है ना, बहुत ही नेक था। तो ये इस तरह से बताते हैं। और ये इसका अर्थ क्या है उनके बताने का कि मतलब जो साधन है वो कैसा भी आप अपनाएं, लेकिन जो अंत है वो क्या कर रहे हैं, वो अंत कैसा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आपको नेकी का काम करते हैं तो उसके लिए हो सकता है कि आपको किसी गलत रास्ते का चुनाव करना पड़े, लेकिन आप किसी के भले के लिए कर रहे हैं, है ना। तो जब आप किसी के अच्छे के लिए कुछ करते हैं तो शायद आपकी वो जो गलती है, जो पाप है जो आप कर लेते हैं, तो उसको भी माफ़ कर दिया जाता है ना। इंसानियत के नाते आपका फ़र्ज़ है कि अगर कोई देने लायक व्यक्ति है ना, तो वो किसी भी तरह से अगर उस व्यक्ति की मदद कर दे तो उस वक्त के लिए तो उसकी समस्या हल हो ही जाएगी। तो इस तरह से उसके वो जो सत्कर्मों का जो एक मीटर है ना वो जल्दी बढ़ जाता है। पाप का घड़ा जैसे बढ़ता है वैसे अच्छे कर्मों का भी घड़ा है ना। तो वो अगर आप एक साथ अच्छा कार्य कर दे तो शायद एक साथ पूरा घड़ा भरा जाए, है ना। तो वो तो एक बात की बात है, लेकिन इनके साथ तो ऐसा हुआ। और लास्ट में देखें कि द सेज एंड हिज डिसिपल्स स्टूड स्पीचलेस एज बिरजू फॉलोड ब्रह्मदत्त इनटू द पुष्पक विमान। और जो साधु और उनके जितने भी शिष्य हैं वो शब्दहीन होकर बिरजू को देखते रहे ब्रह्मदत्त के पीछे पुष्पक विमान में जाते हुए, है ना। स्पीचलेस मतलब शब्दहीन, क्या कहे, शब्द ही नहीं रहे। तो ये इस तरह से पूरा लेसन था अपना एंड्स एंड मीन्स अंत और उसका साधन। तो अंत भला तो सब भला, यही उनका भी कहना है, जो ब्रह्मदत्त जो दूत आए थे उनके। तो ये है कि हमें अच्छे काम के लिए किसी रास्ते को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर बार वो करें, मतलब कि एक तरीका होता है वो गलत काम करने का भी। तो ये रमेंद्र कुमार जो थे इसके राइटर, उन्होंने लिखा है। और अब देख लें कि अंत भला तो सब भला, लेकिन आज के समय में इस कहावत को सिद्ध करने के नाम पे कुछ बहुत ज़्यादा गलत कदम भी उठा लेते हैं, है, मतलब चोरी करना वगैरह, वो तो कोई सही नहीं है। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो अपनों को लिखने हैं। जिस क्वेश्चन के सामने राइट लगा है वो उसको ही लिखना है, जिस पे क्रॉस लगा है वो नहीं लिखना है। और या तो पॉज करके लिख ले, स्क्रीनशॉट लेके लिख ले, है ना। ये पहला वाला लिखना है, सेकेंड वाला लिखना है, इसके बाद थर्ड वाला नहीं लिखना है, फोर्थ वाला भी नहीं लिखना है, फिफ्थ वाला भी नहीं लिखना है। इसका हिंदी अनुवाद भी है, आप चाहें तो देखते भी रहें, पढ़ लें ना। फिर सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है ये नहीं लिखना है। सेवन्थ वाला लिखना है, ये वैसे 2020 में भी पूछा गया है। एट्थ वाला क्वेश्चन भी लिखना है, नाइन्थ वाला क्वेश्चन भी लिखना है, और 10th वाला भी लिखना है। 11th वाला नहीं लिखना है। इसके बाद 12th वाला जो क्वेश्चन है यह भी नहीं लिखना है। 13th वाला लिखना है, 14th वाला लिखना है, 15th वाला लिखना है, 16th वाला भी लिखना है। तो इस तरह से सारे अपने लिखने के काम हम कंप्लीट कर लें। देखिए ये तो है सारे लिखने का काम। अब इसमें से जो याद करना है, जो चाहते हैं कि फुल मार्क्स चाहिए, तो ये सब याद कर लें, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ नहीं हमें सिर्फ पास होना है, या फिर अच्छे खासे नंबर आ जाएं, या फिर आप कुछ इस तरह से चाहते हैं कि स्मार्ट तरीके से कि हम जो पढ़े इंपॉर्टेंट चीज़ें 2021 के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, तो हम जो याद करें शायद वही आ जाए, तो इस तरह से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। फिलहाल कॉपी कंप्लीट कर ले, लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो वापस वीडियो को बैक करके प्ले करके देख लें। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।